नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2022 एग्जाम के लिए ये लोक सहायक द्वारा ली गई परीक्षा है 2009 का लोअर पीसीएस का समान अध्ययन और सी सीरीज है। जो आगामी होने वाली परीक्षा जो 12 जून को निर्धारित की गई है पीसीएस प्री 2022 का एग्जाम, उसके लिए जो है सहायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पेपर 100 क्वेश्चन है इसमें। हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करंट का है उस समय का। ये पेपर 2012 में हुआ था तो ये करंट का ही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक वृद्धि थी? तो उस समय इसका आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका टेस्ट क्रिकेट में किसी एक मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड है? बीबीएस लक्ष्मण। ये भी करंट का है उस समय का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया? तो आकाश। ये भी करंट का क्वेश्चन है उस समय का। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर भी करंट का क्वेश्चन है। 6 नंबर भी करंट का है, करंट वाला छोड़ दे रहे हैं। देखिए 2011, ये भी सब 9वां तक करंट का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नामक आंदोलन के नाम का स्रोत है। तो ये आंदोलन के नाम का स्रोत है यूएस का एक वित्तीय जिला। यूएस का एक वित्तीय जिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतरिम अंतरिक्ष यान यानी शटल रहा? तो वो था एटलांटिस। इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 करंट का है, 13 नंबर भी करंट का, 14 भी करंट का, 15 नंबर भी करंट का है। अब आइए 16 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ये कराई थी चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मिली है अरका मेडू से। कहाँ से? अरिका मेडू। क्वेश्चन नंबर 19 है, चोलों की राजधानी थी कहाँ पर थी? तंजौर। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है? तो ये जियाओजू खाड़ी पर। जियाओजू खाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था? तो वो था औरंगजेब। इसका राइट आंसर डी होगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये थे आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी.आर. दास थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? मुगल काल में जनपद यानी जिला को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। माल का शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ था भू राजस्व का। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से काला या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सी इसका राइट आंसर होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर काला या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं,
भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? ये की गई थी 1892 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 32 है, महात्मा गांधी समर्थक थे, यानी एम के गांधी समर्थक थे किसके? तो ये थे दार्शनिक अराजकतावाद के। क्वेश्चन नंबर 33 है, द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो अब्दुल गफ्फार खां इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो वे थे सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 37 है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहां वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसको क्या कहता है? मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो घी जो है बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक है किसका है? तो सेलुलोज का। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है कहां पर? यह है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो ये था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो वह है घाना शेर, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है 44 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47 है, वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो वे ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं होता है बुध और शुक्र का। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 47% होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पर, कथन कारण से कथन दिया है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, तो सही है। कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ये भी सही है। ए आर दोनों से यार की सही व्याख्या करता है, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला है, चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। रिवाल्वर की खोज किसने की थी? ये पूछ रहा है कोल्ट ने। डायनामाइट के अल्फ्रेड नोबेल, शीतलता का नियम न्यूटन, दाब का नियम पास्कल, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नहीं 51 नंबर है, मैड काउ रोग का कारक है। मैड काउ रोग का कारक है प्रायंस, इसका राइट आंसर डी होगा प्रायंस। क्वेश्चन नंबर 52 है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है किसका? पेट्रोल की गुणवत्ता का है। C10 पूछेगा तो डीजल का हो जाएगा, लेकिन ऑक्टेन यहाँ पूछा है तो पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 53 है, ट्यूबलाइट में भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड ये जो है एक प्रकार का कृत्रिम हीरा है। कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषण है, और डाइफ्लोरोमीथेन ये जो है प्रशीतक के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेशम तंतु यानी रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं, ये निर्मित होते हैं किससे? कीरेटिन से। क्वेश्चन नंबर 56 है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ क्या होगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त, राज्यसभा में जो है
धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर इसको वापस किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो 58 का डी वाला आपका सुमेलित अनुच्छेद 29 जो है शिक्षण संस्थाओं स्थापना और संख्यकों का जो है वर्गों का अधिकार ये नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था, तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? तो इसमें कुल 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो भाग 5 में मूल कर्तव्य ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। 62 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो तेलुगु देशम पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति प्रस्तुत की थी? तो ये किया था द्विस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 43A। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो वह है अनुच्छेद 263। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो ये यूरोपीय पूर्व उदाहरण से था ये कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द। क्वेश्चन नंबर 68 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ये सुमेलित नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1887 में स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 71 है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह है राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये किया गया था BN राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन एक सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? तो वह है अर्थ साहिद्री यानी परिदान, ये जो स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई? तो 15 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 76 है, जुलाई 2011 में जारी किए गए 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पर है? तमिलनाडु, इसके बाद केरल, फिर महाराष्ट्र और लास्ट में गुजरात। गोमित केम इसका कोड है, इसे याद कर सकते हैं नगरीकरण प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी? सन 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें सही है? दिया वित्त आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग का एक संवैधानिक संस्था है। 26/1/2049 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसका राइट आंसर देखिए होगा इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर है कोई नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पर? USA में। ब्लैक पर्वत कहाँ पर है? USA। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मसाई जम्बिया ये जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रधान यमोत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? अंध महासागर में।
क्वेश्चन नंबर 83 है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पच्छाव स्तरी। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाए जाते हैं? पच्छाव स्तरी। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो लिस्बन टाइबर, ये नदी का नाम, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। देश है और इसकी राजधानी। बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? बुजुम्बुरा, ये ए का 3। कजाकिस्तान का अस्थाना है लाओस का वियतनाम, माली का बमाको, यानी सी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। 86 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आपको लगाना है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले आएगा सिपकिला, इसके बाद लिपू लेक, फिर नाथुला और लास्ट में बोमडीला। क्वेश्चन नंबर 87 है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? तो वह है आटाकामा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर महाद्वीपीय है? तो इसमें जो है जॉर्जिया है और टर्की है। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है फुटीजा स्केल। क्या नाम है? फुटीजा स्केल। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो 20.09। क्वेश्चन नंबर 92 है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता थी? उत्तराखंड। 93 नंबर करंट का क्वेश्चन है। 94 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो है सिमलीपाल मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? तो ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन नंबर 96 है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशु की संख्या प्रति 1000 बालक या शिशुओं पर है, तो वह है 899। क्वेश्चन नंबर 97 है करंट अफेयर्स का, छोड़िए इसको, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। 98 नंबर भी करंट अफेयर्स का है, 99 भी करंट अफेयर्स का है और 100 नंबर भी करंट अफेयर्स का है क्वेश्चन। तो ये थे क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2009 जो लोक आयोग द्वारा आयोजित की गई थी परीक्षा। तो 2022 के होने वाले पीसीएस प्री एग्जाम के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो उम्मीद करता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।